Start with the good name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Welcome back to dears. Assalamu alaikum and namaste. हाय डियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पहले से ही ये चैप्टर चलता आ रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो भी स्टेट्स ऑफ मैटर में से होगा और ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। सो इन दिस चैप्टर students will know about diffusion of liquid and students will know about Brownian movement. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था डिफ्यूजन ऑफ गैसेस और उससे मुतल्लिक यानी कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी बताया था, एफ्यूजन भी टर्म बताया था और डिफ्यूजन भी बताया था। और उसके साथ हमारे पास अब टॉपिक है ब्राउनियन मूवमेंट। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड से पहले मैं दोबारा आप लोगों को डिफ्यूजन की डेफिनेशन डिस्कस करता हुआ चलूँ। डिफ्यूजन वर्ड यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द स्प्रेडिंग ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू मीडियम लाइक एयर और लिक्विड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। भाई डिफ्यूजन आप उसे कहते हो जो चीज़ों का फैलना वो किसी भी मीडियम के अंदर यानी कि एयर हो या लिक्विड हो, उसे आप लोग क्या कहते हो? डिफ्यूजन कहते हो। सिर्फ डिफ्यूजन को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ें आपके पास एयर भी हो सकती है, लिक्विड भी, यानी कि लिक्विड में फैल सकता है, एयर में फैल सकती है। तो उसके बाद ये कहता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ सबस्टेंस डिपेंड्स अपॉन इट्स मोलर मास एंड और डेंसिटी। कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो चीज़ों का वो डिपेंड किस पर करता है? उसके मोलर मास पर और डेंसिटी पर। अब ये तो हमारी डिफ्यूजन की डेफिनेशन डिस्कस हो गई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। अब ये कहता है कि लिक्विड इज द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन गैसियस एंड सॉलिड स्टेट्स। के लिक्विड जो होती है वो दरमियान वाली स्टेट होती है गैसियस और सॉलिड के बीच में। तो इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट स्टेट, यानी कि दरमियान वाली स्टेट गैसियस और सॉलिड के बीच में। लाइक गैसियस लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर एबल टू मूव एंड दस फ्लो एंड डिफ्यूज। जैसे कि गैसेस डिफ्यूज हो रही थी, इसी तरीके से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी हरकत करने की सलाहियत रखते हैं और वो फ्लो भी होते हैं और डिफ्यूज भी होते हैं। देखिए अब आपको पता है कि गैसेस डिफ्यूज भी होती है, फ्लो भी होती है एंड उसके अंदर भी मूवमेंट होती है। क्यों होती है? ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेस। कि गैसेस के अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है, मगर लिक्विड भी इजीली मूव कर सकता है, डिफ्यूज भी हो सकता है और उसके अलावा फ्लो भी हो सकता है ड्यू टू स्मॉल एम्प्टी स्पेस। कि आप लोग पहले लिक्विड और सॉलिड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़कर आए हैं कि सॉलिड क्या होता है? टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल होते हैं उसके, लिक्विड में स्मॉल एम्प्टी स्पेस होता है और गैसेस में लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है। अब लिक्विड के अंदर स्मॉल एम्प्टी स्पेस होने की वजह से लिक्विड हैविंग इनडेफिनेट शेप, इसकी क्या होती है? मखसूस शक्ल नहीं होती। द शेप ऑफ लिक्विड इज़ द शेप ऑफ कंटेनर, यानी कि जिस भी बर्तन में डालोगे वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब इसकी वजह से कि भाई ये किसी भी कंटेनर में डाल रहे हो उसकी शक्ल इख्तियार कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स में स्मॉल एम्प्टी स्पेस है। स्मॉल एम्प्टी स्पेस होने की वजह से ये गैसेस की तरह हरकत करने की भी सलाहियत रखता है, फ्लो होने की भी और डिफ्यूज होने की भी। द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज स्मॉलर देन गैसेस। अब ये क्या कहता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो रेट है वो स्लो होता है एज कंपेयर टू गैसेस। भाई अब देखें रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि डिफ्यूज होने की स्पीड यानी कि सलाहियत वो लिक्विड की कम है एज कंपेयर टू गैसेस, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है, इस वजह से वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में स्मॉल एम्प्टी स्पेस होता है, इसलिए वो देर से डिफ्यूज होते हैं। अब आप लोगों को ये बात पता चल रही है। हेंस देन डिफ्यूज इज स्लोअर देन गैसेस। तो ये डिफ्यूज तो होता है, लिक्विड डिफ्यूज होता है, मगर गैसेस के बानिस्बत थोड़ा कम डिफ्यूज होता है। एग्जाम्पल, ए 2 or 3 drops of blue ink in the 2 ml of water in a beaker। देखें भाई आप क्या करें, कोई भी एक बीकर लें, या भाई बीकर अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, आप लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं। आप लोग क्या करें, एक शीशे का गिलास लें, गिलास ऑफ वाटर, यानी कि एक शीशे का गिलास लेने के बाद उसमें आप लोग क्या करें, पानी उसके अंदर डाल लें, उसे पानी से भर लें। पानी से भरने के बाद आप उससे क्या करें, यानी कि इंक के पेन की जो इंक होती है
उसके 2 या 3 ड्रॉप्स उसके अंदर डालें। अब जैसे उसके अंदर 2 या 3 ड्रॉप डालेंगे तो जैसे वो ड्रॉप, इंक के ड्रॉप जो वो पानी के अंदर डिप होंगे, गिरेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे, डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो जैसे डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको पता है कि इंक किस कलर की थी, ब्लू कलर की थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लो मोशन में वो स्प्रेड होते रहेंगे, फैलते रहेंगे, डिफ्यूज़ होते रहेंगे, और होते होते वाटर क्या हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा कुछ वक्त के बाद। देखें, अब आपने क्या किया, गिलास ऑफ वाटर के अंदर इंक को डाला तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ हो रही है। बाकायदा आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप शीशे का गिलास लें, शीशे का गिलास लेने का मकसद ये है क्योंकि उसमें आप लोगों को वाज़े नज़र आ जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट होता है। आप स्टील का या सिल्वर का कोई और गिलास लेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसमें शायद आप लोगों को वाज़े या क्लियर ये प्रोसेस नज़र ना आए। शीशे गिलास में आप लोगों को क्लियर ये बात वाज़े जो है नज़र आ जाएगी। तो आप लोग जो है इसे शीशे गिलास में पानी डालकर उसमें 2 या 3 इंक के ड्रॉप डालें। जैसे ही डालेंगे तो ड्रॉप आहिस्ता आहिस्ता, बाकायदा आप लोग खुद उसे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्पर्स्ड होंगे, यानी कि डिफ्यूज़ होंगे। तो कुछ वक्त के बाद पूरा का पूरा लिक्विड जो ब्लूइश हो जाएगा, यानी कि हल्का हल्का नीला हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड के अंदर भी डिफ्यूजन हुई, मगर इसका आप देखें अब कितनी देर आपको लगी वो डिफ्यूज होने में। भाई 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं या 10 मिनट लगते हैं। इतनी देर में जाकर वो क्या होता है कि यानी कि इंक वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज होती है वाटर के अंदर। तो एज कंपेयर टू गैसेस, अब गैसेस को अगर आप डिफ्यूज कर रहे थे तो वो सेकंडों के अंदर पूरे रूम के अंदर उसकी खुशबू फैल रही थी, मगर यहाँ पर सेकंडों में नहीं, उसमें टाइम लग रहा है। उस टाइम के हिसाब से वो क्या हो रहा है, डिफ्यूज होगा। तो इससे आप लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई जो लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन होती है वो स्लो होती है एज कंपेयर टू गैसेस। गैसेस के अंदर डिफ्यूजन क्या होती है, ज़्यादा होती है। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट ब्राउनेन मूवमेंट। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ब्राउनेन मूवमेंट। ब्राउनेन मूवमेंट एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट ब्राउन। साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन 1827 1827 के अंदर इसने अपना एक एक्सपेरिमेंट पेश किया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर बाय द माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि भाई पोलन ग्रेन हम कहते हैं पार्ट ऑफ प्लांट, ये पौधे का एक हिस्सा होता है पोलन ग्रेन। तो उसने क्या किया, एक पोलन ग्रेन को लिया और उसने वाटर के अंदर उसको डिप कर दिया। भाई किसी भी कंटेनर में इसने वाटर को लिया, वाटर को लेने के बाद उसमें पोलन ग्रेन डाल दिया। पोलन ग्रेन क्या होता है, एक लाइट मटेरियल होता है, यानी कि हल्का होता है, जिसकी वजह से वो ईजिली मूव कर सकता है। तो इसने क्या किया, लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देखा कि पोलन ग्रेन जो है कभी वो राइट साइड पर मूव कर रहा था, तो कभी वो लेफ़्ट साइड पर मूव कर रहा था, कभी वो अपवर्ड जा रहा है, कभी वो बैकवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। यानी इसने देखा कि वाटर की जो है वो जिगजैग अरेंजमेंट है, यानी कि जिगजैग मोशन है। भाई पोलन ग्रेन के एक ही डायरेक्शन में सफ़र नहीं कर रहा, वो ऑल डायरेक्शन में क्या कर रहा था, सफ़र कर रहा था, मूव कर रहा था। वो राइट साइड पर भी कर रहा है, लेफ्ट साइड पर भी कर रहा है, फॉरवर्ड भी कर रहा है, बैकवर्ड भी कर रहा है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि देखिए इसी तरीके से इफ़ अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड with particles suspended in it observed under a microscope, it is seen that the particles are not at a rest but they are moving in all direction in zigzag motion। इसने कहा कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल जो हैं वो हर एक मोशन में मूव कर रहे हैं। वो राइट साइड भी कर रहे हैं, वो लेफ़्ट साइड भी कर रहे हैं, वो फॉरवर्ड भी जा रहे हैं, वो बैकवर्ड भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से रॉबर्ट ब्राउन ने इस मोशन को उसने नाम किसका दिया, ब्राउनेन मूवमेंट का नाम दिया। भाई मूवमेंट कहते हैं हरकत करना। ब्राउनेन क्योंकि इसका अपना नाम क्या था, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन इसका अपना नाम था, इसने अपने नाम से दे दिया ब्राउनेन मूवमेंट कि भाई ये ब्राउनेन ने डिस्कवर की थी। तो इसके स्टेटमेंट क्या है, अ कंटिन्यूस repeat zigzag motion of suspended particles through the medium is called Brownian motion।
भाई ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट आप किसे कहते हो? अ कंटिन्यूस, एक लगातार, रिपीट यानी कि जो चलती रहे, जिगजैग जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल थ्रू द मीडियम यानी कि मीडियम के अंदर, भाई लाइक अ वाटर, मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, राइट साइड पर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पर कर रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूस रिपीट और जिगजैग मोशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट। यानी कि इसने कहा कि पानी की जो है वो कोई भी मूवमेंट नहीं होती, उसकी जिगजैग मोशन होती है, वो हर एक डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है। वो राइट भी करता है, लेफ्ट भी करता है, फॉरवर्ड भी करता है, बैकवर्ड भी करता है, अपवर्ड भी जाता है, डाउनवर्ड भी जाता है। अगर आप लोगों ने इस मोशन को ऑब्जर्व करना है, अपनी नेक्ड आई से देखना है, तो आप लोग क्या करें? किसी भी ब्रिज पर जाएं। आप जब किसी ब्रिज पर जाएंगे, पुल पर जाएंगे, तो आप देखें वहाँ पर पुल पर खड़े होने के बाद आप पानी की तरफ गौर से देखें, तो पानी की कोई एक डायरेक्शन, हालांकि एक सिमत में चल रहा होगा, एक डायरेक्शन में चल रहा होगा, फिर भी वो राइट साइड पर भी जाएगा, लेफ्ट साइड पर भी जाएगा, बैकवर्ड भी कोशिश करता है नहीं, और फॉरवर्ड भी जा रहा होता है। ये आप लोग खुद अपनी नेक्ड आई से महसूस कर सकते हैं। तो इसके मुतालिक एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। देखो, मिक्स सम पाउडर सल्फर इन अ वाटर एंड स्टायर। आप क्या करें? सल्फर का पाउडर लें, उसे पानी में डालकर स्टायर करें, उसे घुमाएं। आफ्टर स्टेयरिंग फिल्टर द सस्पेंडेड सल्फर, जो उसके अंदर सल्फर हल हो चुका है, आप उसे क्या करें? फिल्टर करें। सम ऑफ द सल्फर पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड देन कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर इनटू फिल्ट्रेट। ये क्या कहता है कि कुछ उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं जो फिल्टर पेपर में के पोर्स में से, सुराख में से क्रॉस होने के बाद फिल्ट्रेट में चले जाते हैं। Now put a drop of this filtrate on a slide and examine it under high powered microscope। अब आप उसे क्या करें? महसूस करें उस फिल्ट्रेट को, उसमें ड्रॉप डालकर देखें तो क्या होगा? उसकी जो है यानी कि कोई मूवमेंट नहीं होगी, कभी वो राइट साइड पर जाएगा, कभी लेफ्ट साइड पर जाएगा, कभी फॉरवर्ड जाएगा, कभी बैकवर्ड आएगा। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द सल्फर पार्टिकल्स परफॉर्म रिपीट रैंडम जिगजैग मोशन थ्रू द मीडियम एंड दिस मोशन इज कॉल्ड द ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट। अब इस मोशन को आप लोग क्या कहेंगे? ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन कहते हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।